पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली है। भिखारी कशकोल पाकिस्तान लेना पड़ेगा। जो हमने उनके लिए पीछे किरदार भी अदा किया है जंग के दिनों में, उसका भी एक उनको हवाला दिया गया है। लेकिन एक दफा फिर अमेरिका के दर पर जाकर फिर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की जा रही कि ये 10 अरब डॉलर्स दे दिए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। तो क्या वो पाकिस्तान को इतनी फेवर देगा या पाकिस्तान को जस्ट ऐसे ही गैर ज़रूरी समझकर साइड पे रख देगा? क्योंकि अभी जब से दोबारा मैं देख रही हूँ कि जंग शुरू हुई है, तो अब तो वो दोबारा पाकिस्तान का उस तरह से जिक्र भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं। और ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और पाकिस्तान ने क्यों मांगे हैं? मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दलाली क्यों बोला था? कि ये बोला था कि पाकिस्तान इसके बदले में शायद पैसा मांगेगा। और दुनिया इसको कैसे देखती है? कई लोग कहेंगे कि जनाब ये तो इन्होंने तो कीमत मांग ली है अपनी। दिस इज द पॉइंट कि जनाब इन्होंने तो अपनी कीमत मांग ली है। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। कर्ज rescued 5 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploited of the coast of Kerala. We need to remember that. लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ भाई, पाकिस्तान का तो लंका लग गया है और सबसे ज्यादा बदले सुर चाइना का। जी हाँ, अब चाइना का एक भाई आर्मी कह लो या फिर एयरफोर्स, तारीफ क्या कर दी है पाकिस्तान वालों को, अब फटने लगा है। जी हाँ, फटेगा। और दूसरी बात कि चाइना ने इससे जैसे कर्ज दिया था, अब बोल रहा है भाई तुम पैसा वापस करो। जी हाँ, क्यों नहीं। बलूचिस्तान इससे निकल गया। चाइना का ख्वाब था कि बलूच में अपना फैक्ट्री लगाएंगे, वहां से जितने भी अच्छे अच्छे मटेरियल है निकाल के लेके जाएंगे चाइना, और उसको 1 रुपया के बदले 4 रुपया उससे कमाएंगे। लेकिन बलूच आजाद हो गया, चाइनीज आर्मी जो जाता उसको पीट पाट के बाहर फेंक दिया। लेकिन बेचारा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान हाथ फैला रहे हैं अमेरिका से, दे दो भाई ये पाकिस्तान। भाई जज्बे वाली कौम, भिखमंगे देश और नंगे देश, अब इनकी फट के 4 होने वाली है, क्योंकि अब ये कहीं का नहीं रहा। अब देखे क्या हो रहा है, भाड़े पे अपना आर्मी दे। बलूच हाथों से निकल गया, चाइना ने सुर बदल दिया। जी हाँ, ये तो हालात है चाइना का। भाई चाइना किसी का सगा नहीं है। ये पाकिस्तान वाले सोच रहे थे चाइना इनका बड़ी हमदर्द है ना। भाई वो सिर्फ बेनिफिट देखते हैं, वो अपना बाप का नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों का क्या होगा? अब पाकिस्तानियों का तो आने वाला टाइम में इसका जो हाल होने वाला है भाई बहुत से बदतर। अब ये अमेरिका से कर्जा लेंगे, दूसरे देश से कर्जा लेंगे, सऊदी से कर्जा लेंगे। इस तरह से इनका चल रहा है। कर्जा इनका गवर्नमेंट लेके कर दी क्या है भाई? ये लोग अपना पैसा लिया और इसे बाहर के देशों में फिक्स कर दिया। इनको तो रहना नहीं है, इनके पिसते हैं गरीब लोग, पाकिस्तान में रहने वाले पब्लिक। जो हाल है अभी, जो महंगाई चल रहा है वो तो देखने लायक है। लेकिन इस जो अभी बलूच इससे जो निकला है और उसके बाद जो चाइना जो तेवर बदले हैं, अब तो आने वाला टाइम में पाकिस्तान का तो मोह हो जाएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें आरजू जी क्या कह रहे हैं और कितना अच्छा से समझा रहे हैं। जी हाँ, वीडियो में बने रहें। जो काबिल जिक्र बात है वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है कि चीन भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। हम सल्यूट करते हैं, पैर से भी कर रहे हैं, हाथ से भी कर रहे हैं, क्योंकि इतलात आ रही हैं सेठी साहब के हमारे हमसाया मुल्क में यानी भारत में कोई समिट हुआ 2 तरफा, जिसमें एक ऐसा कम्युनिके एलामिया सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई और उससे जापान की वजीर आजम की तायीद हासिल थी, जो कि सनाए तकायची हैं शी जिनपिंग के। क्योंकि इन्होंने भीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना से सीख कराया था, ये इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया भाई।
बहुत कमाल के लोग हैं। हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई अब हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन ये हालत है कि पाकिस्तान के ऊपर कई बिलियन डॉलर का कर्जा जो है ऑलरेडी सर के ऊपर पड़ चुका है और एक आम आदमी की जिंदगी जिस तरह से परेशानी में गुजर रही है उसको देखते हुए लगता यही है कि ये परेशानी या ये टेंशन जो है ये मुसलसल बढ़ेंगी, कम होने में नहीं आएंगी। पाकिस्तान की और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक्तदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही या डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फेल्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांग लिए हैं। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइना में जाकर शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई अब हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ये पैसा लौटाना ही होगा। अब पाकिस्तान जो 2-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे। ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं और कई दूसरी जगहें जो हैं वो चाइना के हवाले करनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग कर देंगे, इन लोगों को क्या टेंशन है, इन्होंने यहाँ थोड़ी रहना है। ये चाहे गवादर की जमीन हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे किसी और जगह पाकिस्तान में ऐसी जगह जो कि चाइना चाहे कहेगा कि जी आप हमें दे दें, ये लोग बड़ी खुशी खुशी उनके हवाले कर देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो बलूचिस्तान में हालात हैं, वहां के लोगों को बहुत कुछ पता लग चुका है कि उनकी जमीन को ये चाइना के हवाले कर सकते हैं और कभी भी की जा सकती है, क्योंकि चाइना अपना पैसा निकलवाना जानता है। चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि अपना पैसा कैसे निकलवाना है। ये और बात है कि हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं तो हमसे पैसा निकलवाने में चाइना का अपना तेल निकल जाएगा और पैसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा और शायद ना ही मिले। ऐसे में चाइना जो है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज के ऊपर अपना एक कब्जा कर सकता है और कह सकता है कि जी यहाँ पर मेरा होल्ड है। ऐसे में इन लोगों को यकीनन जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इन तमाम लोगों को ही शर्म आनी चाहिए। लेकिन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन एक दफा फिर अमेरिका के दर पर जाकर फिर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की जा रही कि ये 10 अरब डॉलर्स दे दिए। मैं तो कहता हूं कि यार आईएमएफ असल में ना, आईएमएफ एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप है कि उसके अंदर कभी भी वो ये नहीं पूछते कि भाई आप ये पैसा लगाते किधर। अगर ये अकाउंटेबिलिटी होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सिंगल पेनी ना मिलती। डॉलर तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कर्जे ले रहा और उस कर्जों की कीमत जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे कर रहे हैं। यहाँ तक वीडियो आप लोग देख लिए तो प्लीज़ आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।